हेलो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में मैं आपकी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हूँ। लोग अक्सर कहते हैं हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं लेकिन ना कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, लगातार उस चीज़ को नहीं कर पाते हैं। तो कंसिस्टेंसी हर इंसान अपनी लाइफ में चाहता है। तो ऐसी मैं आपको 9 टिप्स देने वाली हूँ जिससे आप लाइफ में कंसिस्टेंट रहेंगे। नो मैटर आप क्या करेंगे लेकिन आप कंसिस्टेंट रहेंगे, यानी कि निरंतर सतत प्रयास आपके चलते रहेंगे। तो ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है, तो आपको लास्ट तक देखना है और शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि हम सब मिलकर एक साथ ग्रो करेंगे, तभी तो सब खुशहाल रहेंगे। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए जल्दी से, ताकि आप रोज़ाना ब्रीदिंग एक्सरसाइज मेडिटेशन करें और रिलैक्स रहें और कंसिस्टेंसी से अपनी लाइफ को जिएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। है सेट डेली प्रायोरिटीज़। हर इंसान की लाइफ की प्रायोरिटीज़ अलग होती हैं। अगर आपको पता है कि आपकी जीवन में क्या प्राथमिकता है, क्या चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो फिर आप कंसिस्टेंट रह सकते हैं, लगातार एफर्ट्स डाल सकते हैं, आप मोटिवेटेड रहेंगे। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता है कि आप क्या चाहते हैं, क्या आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसको मिस करने से आपका नुकसान हो जाएगा, आपको बाद में गिल्ट होगा, रिग्रेट फील होगा, ऐसा लगेगा कि टाइम वेस्ट हो गया है या मैं तो कुछ करने लायक ही नहीं हूँ, किसी भी तरीके की ख़राब फीलिंग्स से आपको गुजरना पड़ेगा। इन सब से बचने के लिए, इन सब को अवॉइड करने के लिए आपको अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करनी होती हैं, क्योंकि जिसके पास क्लियर उसकी प्रायोरिटीज़ सेट हुई भी होती हैं तो वो उसी के अकॉर्डिंग अपना टाइम मैनेज कर लेता है। इसी तरीके से क्रिएटिव प्लान। अब मान लीजिए मेरे पास गोल भी है, मेरे पास प्रायोरिटीज़ भी हैं, है ना, सब कुछ है, लेकिन मेरा कोई प्लान ही नहीं किसी चीज़ को। अब बिना प्लानिंग के क्लैरिटी नहीं आती। क्या होता है हमारे दिमाग के साथ, जब हम प्लानिंग करते हैं तो माइंड में जब हम एक मैपिंग करते हैं प्लानिंग के ज़रिए, तो हमारा माइंड उसको एक रियल एक्सपीरियंस की तरह ले लेता है, मतलब एक आपके पास नक्शा आ जाता है। अब आप देखिए, अगर आपके पास कोई मैप है तो आपको उस जर्नी में कितना आसान होता है ना। नहीं तो क्या है, हर थोड़ी देर पर आपको एक कन्फ्यूजन सा रहता है कि आप सही जा रहे हैं ना, या फिर कुछ ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए, आपका टाइम वेस्ट हो जाए, आप किसी मुसीबत में फंस जाएं। लेकिन अगर आपके पास पहले से ही क्लैरिटी होती है, एक मैप होता है, तो वहाँ पर आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो अगर आप कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं, यानी कि लगातार आगे बढ़ना चाहते हैं, वो काम को लगातार करना चाहते हैं, तो पहले उसकी प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लानिंग जितनी अच्छी होगी एग्जीक्यूशन का टाइम उतना कम हो जाएगा। और प्लानिंग जितनी अच्छी होगी, आपकी प्लानिंग अगर एडवांस में होगी, तो उतने एग्जीक्यूशन के चांस बढ़ जाते हैं। नहीं तो क्या होता है, आदमी को पता भी है काम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, सब कुछ है, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग ना होने की वजह से प्रोकास्टिनेट करने लग जाता है, बहानेबाजी आ जाती हैं। और फिर अगर करता भी है बिना प्लानिंग के, तो कई बार ऐसी खामियां रह जाती हैं, इतना टाइम वेस्ट होता है, मनी, रिसोर्सेज, सभी कुछ वेस्ट हो जाते हैं, आपकी जो क्रेडिबिलिटी है उस पर भी क्वेश्चन मार्क लग जाते हैं। तो प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बढ़िया सा प्लान ज़रूर होना चाहिए। जिसके पास रेडी प्लान होता है वो खुद भी कंसिस्टेंट रहता है और दूसरों को भी कंसिस्टेंसी से फॉलो करा सकता है। इसी तरीके से सेट अ टाइमर। भाई टाइम तो सबसे ज़्यादा प्रीशियस है ना। आप ना खोया हुआ पैसा पा सकते हैं, कुछ भी वापस मिल सकता है, बट जो बीत गया समय वो नहीं आएगा। तो आपको ना टाइमर ज़रूर सेट करना होता है। मतलब अगर किसी भी चीज़ को आप टाइम में बाउंड नहीं करते हैं, बांधते नहीं हैं, तो फिर आपको पता नहीं चलता कि आपने जितना समय लगना चाहिए था उससे कई गुना समय लगा दिया होता है, जितनी उसकी ज़रूरत भी नहीं थी, और आपको अपने टाइम वेस्टर्स भी नहीं पता चलते। लेकिन जब एक टाइम सेट कर देते हैं तो उससे एक थोड़ा सा प्रेशर आपको फील होता है, और वो प्रेशर ना हेल्दी होता है। हर प्रेशर आपको ब्लास्ट करने के लिए नहीं होता। तो कुछ प्रेशर ऐसे होते हैं जो बहुत हेल्दी होते हैं। लेकिन प्रेशर कितना होना चाहिए, बस उतना है जितना सब्जी में नमक। तो सबकी हैंडल करने की कैपेसिटी अलग होती है। जैसे नमक कोई थोड़ा तेज़ खाता है, कोई मीडियम खाता है, कोई हल्का खाता है। तो जितना आपकी कैपेसिटी हो उस हिसाब से थोड़ा प्रेशर ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारे को पुश करता है। तो टाइमर ज़रूर सेट करना चाहिए, क्योंकि जब पे है कि इस टाइम तक इसको फिनिश करना है, तो वहाँ पर क्या होता है, आप कंसिस्टेंट एफर्ट डालते हैं, करना है तो करना है, करना है तो करना है। ये कंसिस्टेंट रहने के शानदार तरीके हैं। इसी तरीके से बैचिंग टास्क है ना। अब प्रायोरिटीज़ पता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, एक टास्क को आपको
कई उसमें पार्ट्स में डिवाइड करना होता है कि एक पार्ट अभी होगा, एक पार्ट तब होगा, या फिर ये मेरे को करना है, ये दूसरे को करना है ना। टास्क को इस तरीके से, टू डू लिस्ट के बारे में तो सुना ही होगा, वही इसका कॉन्सेप्ट है बैचिंग टास्क। सो आपको इस तरीके से अपने टास्क को डिवाइड करना होता है। क्या होता है कई बार ना हमें एक काम करना होता है, लेकिन एक साथ अगर हम देखते हैं तो बड़ा पीस ना हमको स्ट्रेस ज़्यादा देता है, लेकिन अगर उसी के छोटे छोटे पीस कर लेते हैं तो हमारे को आसान हो जाता है कंसिस्टेंट रहना। अब देखो ना, आप कुछ भी क्यों टास्क को बांटना ज़रूरी होता है। आप सोचो कुछ भी है, जैसे मान लीजिए आपका एक गोल है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको भूख लग रही है, आपका गोल क्या होगा इस वक्त? खाना खाना। अब ऐसा तो कोई राक्षस प्रवृत्ति का नहीं होता ना कि पूरा का पूरा सपोज आप पराठा खा रहे हो तो पूरा पराठा एक साथ मुंह में रखा, नहीं। आप उसे क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं और फिर उसे आराम से रिलैक्स होकर खाते रहते हैं, तो पूरा पराठा फिनिश कर देते हैं। तो जब भी आप अपने टास्क को इस तरीके से डिवाइड कर लेते हैं, पार्ट्स में बांट लेते हैं, तो आपके लिए कंसिस्टेंट रहना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपका प्रेशर कम होता है। इंसान कब कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, कब गिव अप कर देता है? तब जब वो ज़्यादा प्रेशर में आता है। तो ये आपको हेल्प करता है रिलैक्स एंड कंसिस्टेंट रहने में। इसी तरीके से टेक एक्सरसाइज ब्रेक। अब अगर आप कोई भी कंसिस्टेंसी से कुछ भी अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन ब्रेक ही नहीं दे रहे हैं, तो भाई कोई भी मशीन को अगर लगातार चलाओगे तो हीट हो जाएगी ना। आप ब्रेक नहीं दोगे तो वो खुद ही ब्रेक ले लेगी। तो ऐसे ही अगर आप अपनी बॉडी माइंड को रिलैक्स करने का ब्रेक नहीं दोगे, नहीं जी मुझे तो काम करना है, जोश, मैंने तो कंसिस्टेंसी के टिप्स सीख लिया, अब तो मुझे ऐसे ही कंसिस्टेंट रहना है। एग्जॉस्ट थोड़ा करने के लिए कह रही हूँ, कंसिस्टेंट रहने के लिए बोल रही हूँ। तो फिर कंसिस्टेंट रहना है तो भाई इसकी इज्जत करो शरीर की, है ना। अभी इसको थोड़ा सा टाइम दो, कुछ भी कर सकते हो जो भी पसंद हो, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर लो, मेडिटेशन कर लो। अब जब मेरी आवाज़ गाइडेड मेडिटेशन के रूप में आपके कानों में जाएगी तो आपको बिल्कुल ऐसा एहसास होगा कि जैसे मैं करीब बैठकर आपको रिलैक्स होने में हेल्प कर रही हूँ। तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं या फिर कुछ भी एक्सरसाइज, थोड़ा सा रनिंग, स्ट्रेचिंग, कुछ भी कर लिया। कोई भी मेंटल एक्सरसाइज, आपने कुछ ऐसा गेम खेला जिसके लिए आप एडिक्टेड ना हो जाएं, राइट। कोई भी पजल, सुडोकू, कुछ भी इस तरीके से खेला, कोई भी ब्रेन बॉडी की एक्सरसाइज करी और रिलैक्स हो गए, और फिर आप देखेंगे आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। क्योंकि जब आप एक पॉज के बाद दोबारा से एनर्जी को गेन कर कर रिज्यूम करते हैं अपने वर्क को, तो आप और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं। तो एफिशिएंसी को मेंटेन रखने के लिए स्मॉल स्मॉल ब्रेक्स ज़रूरी हैं। इसी तरीके से पुट योर फ़ोन अवे। फ़ोन ना हो गया जी का जंजाल हो गया, हाँ। सो फ़ोन को अपने से दूर ज़रूर रखना होता है, क्योंकि ये जो आपका फ़ोन है ना, ये आपकी ज़िंदगी में बहुत ही भयंकर दुष्परिणाम ला रहा है और आगे आने वाले समय में पता नहीं क्या क्या लेकर आ सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी भी टेक्नोलॉजी के फ़ोन के ख़िलाफ़ हूँ, मैं तो खुद भी फ़ोन यूज़ करती हूँ। लेकिन अगर हमें इतनी समझ डेवलप हो जाए कि हमें कब और कितना यूज़ करना है और इसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना है, ना कि इसको नुकसान करने की परमिशन देते नहीं है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है फ़ोन को यूज़ करने में। लेकिन आजकल लोग क्या हैं, कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाते हैं? क्योंकि ना बस फ़ोन पे लगे, 1 मिनट के चक्कर में 1 घंटा कब गया पता नहीं चलता है। जल्दी जल्दी बोर हो जाते हैं, फिर उन्हें एंटरटेनमेंट चाहिए होता है। अभी बोरियत क्यों होती है? क्योंकि आपने लत डाल दी अपने आप को फालतू के फिजूल के एंटरटेनमेंट के लिए। तो फ़ोन ऐसा डिस्ट्रैक्शन है, लोगों की दिल की धड़कन बन जाती है अगर 10 मिनट फ़ोन ना देखें तो। आज इंटरनेट अगर नहीं आ रहा हो पूरा दिन में तो बस भूचाल मच जाता है, दिमाग में इतना मैस हो जाता है, इतना ओवर थिंकिंग आती है, यही घूमता रहता है इंटरनेट कब आएगा। इतना भयंकर तरीके से लोग सोचते हैं। अगर सोशल मीडिया ना देखें, फ़ोटो कोई लाइक ना करे तो लोगों को एंग्जाइटी हो जाती है, नींद भी नहीं आती है, इतना फ़ोन का एडिक्शन हो जाता है लोगों को। तो समझना है, अगर आपको लाइफ में किसी भी काम में कंसिस्टेंट रहना है तो फ़ोन को दूर रखना है। अब फ़ोन सामने पड़ा है, कभी नोटिफिकेशन आ रहा है, कभी लाइट जल रही है, कभी कोई फ़ोन कर रहा है, कोई बाउंड्री नहीं है आपकी, ना खुद का कंट्रोल मजबूत और ना दूसरे के लिए आपने कोई बाउंड्री सेट कर रखी है। तो फिर आप भी बार बार चेक करेंगे और दूसरा भी इंसान कभी भी आपको मुंह उठाकर कोई भी मैसेज भेज देगा, कॉल कर लेगा, क्योंकि आपने कोई बाउंड्री तो सेट कर नहीं रखी है। तो सब आपको बिल्ला समझते हैं, मुंह पे चाहे आपके लिए हाँ भाई हाँ बहन कितना भी अच्छा वो कर ले और ये वाह, लेकिन पीछे समझते हैं बेवकूफ़ है एक नंबर का, कभी भी कर लो। तो बाउंड्री सेट करनी है अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी, तभी कंसिस्टेंट रह सकते हैं। इसी तरीके से डेली क्लीनअप, है ना। अगर आप अपने मोबाइल को भी क्लीन ना करो टाइम टू टाइम तो क्या होता है, हैंग हो जाता है। अगर आप भी अपने सिस्टम को क्लीन नहीं करोगे तो क्या होगा, हैंग हो जाओगे, अटक जाओगे कहीं ना कहीं। अब
आप अगर अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, कोई भी गोल, डेली का गोल है, कोई लाइफ का बड़ा गोल है, कुछ भी कर रहे हो, तो क्या है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें आप इकट्ठा कर लेते हो जिसकी आपको ज़रूरत नहीं होती है, फालतू के। जैसे वायरसेस है ना, ऐसे तो हमारे दिमाग में भी किसी ने हमारी बुराई कर दी, किसी ने हमारी हेल्प नहीं करी, हमसे कोई गलती हो गई, कुछ भी ऐसा हुआ, अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई, कोई नुकसान हो गया, बुद्धि नहीं चली उस वक्त, कुछ ऐसे रहता है। तो आपको रोज़ाना अपने आप को बिल्कुल क्लियर करना है। एक तो जो आपने सेट किया उसकी भी लिस्ट को भी क्लियर करना है, फिर अपने अंदर जो स्ट्रेस आया उसको भी क्लियर करना है, जो भी लाइफ में कन्फ्यूजन है उसको भी क्लियर करना है। मतलब डेली एक क्लैरिटी के साथ दिन को एंड करना है, ताकि नेक्स्ट डे का जोश आपके अंदर अपने आप भर जाए। क्योंकि अगर आज आप बहुत मैसी हो गए, दिमाग आपका कूड़े से भर गया पूरी तरीके से, है ना, आपके जो आज का टास्क है वही पूरे नहीं हुए, पूरी लिस्ट ऐसे ही कुचड़ मुचड़ हो गई है, तो नेक्स्ट डे के लिए कहाँ से कंसिस्टेंसी का मोटिवेशन आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो कसम खा लो, रोज़ की सफाई रोज़ करनी है। इसी तरीके से हैव अ नोट पैड एट ऑल द टाइम। अब नोट पैड रखना है, अभी आप नहीं रख सकते, वैसे तो ना हमेशा पॉकेट डायरी रखनी, नोट पैड रखना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि जब आप खुद अपने हाथ से लिखते हो कोई भी चीज़, तो यहाँ पर ब्रेन पॉइंट्स होने की वजह से वो आपके दिमाग में एकदम जल्दी सेट हो जाती है जब आप लिखते हो, तो लिखना बहुत ही अच्छा होता है। अब नहीं कर सकते हो, चलो आलस आता है ऐसे, तो फिर फ़ोन में ही ऐसे नोट पैड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और उसमें ज़रूर लिखना है। किसी ने कोई अच्छी बात की, कोई अच्छा आइडिया है आपके दिमाग में ही आया, कोई भी इम्प्रूवमेंट करना है, कुछ भी और किसी भी तरीके से कुछ भी फेरबदल करना है, मतलब कुछ भी चेंजेस इस तरीके से आपको लग रहा है कि करने, या किसी का अच्छा सजेशन है तो उसको नोट कर लो। क्योंकि क्या होता है ना कि अच्छे आइडियाज़ भी दिमाग से फिसल जाते हैं। प्रकृति के नियम के अनुसार कोई भी खराब बात होगी ना वो दिमाग में टिकेगी। क्यों टिकेगी? क्योंकि ब्रेन ना आपका उसमें सेफ्टी सीख करने लग जाएगा। अच्छा, उसने मुझे यूँ कह दिया, ये बात उसने नेगेटिव कुछ बता दी, या किसी भी तरीके से कोई लॉस का ऐसे आप एज्यूम कर रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई फेयर आ गया, तो वो नेगेटिव बातें दिमाग में ज़्यादा घूमती है। वो इसलिए घूमती है क्योंकि हमारे अंदर सर्वाइवल मैकेनिज्म की वजह से है। लेकिन जो पॉजिटिविटी होती है उस टाइम पर आप सेफ फील कर रहे होते हैं, अच्छे आइडियाज़ के टाइम पर आप सेफ फील कर रहे होते हैं, तो उस टाइम ब्रेन इतना उस पर फोकस नहीं करता है, तो कई बार वो फ्लश आउट हो जाता है। तो आपको अपने पास नोटपैड ज़रूर रखना चाहिए कि ताकि आप अपनी जो भी लर्निंग्स है वो भी लिख सकें, कुछ नए आइडियाज़ हैं वो भी लिख सकें। तो कोशिश कीजिए एक छोटी पॉकेट डायरी रखने की अपनी जेब में, ये बहुत ही अच्छी आदत है, मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। इसी तरीके से ईट द फ्रॉग। ईट द फ्रॉग का मतलब है जो सबसे मुश्किल काम हो उसे सबसे पहले ख़त्म कर लो। उससे क्या है ना, ब्रेन बर्डन में नहीं आता है, आसान आसान काम करे रहोगे, और क्या है जो मुश्किल काम होगा बचेगा, दिखेगा, हाय राम बहुत स्ट्रेस देगा। तो सबसे पहले आप मुश्किल काम को निपटा लो, फिर तो बाकी लगे यार ये तो चुनने चुनने से काम है, छोटे छोटे से काम है, इनका क्या है, ये तो हो जाएंगे आराम से, ऐसे है ना। लेकिन जब आप मुश्किल काम को छोड़ देते हो और छोटे छोटे कामों में लग जाते हो, तो आपको दिन ना समय ऐसा फिसलता हुआ दिखाई देता है अपने हाथ से, तो आपको लगता है यार अब तो हो ही नहीं पाएंगे। तो कंसिस्टेंसी बैक सीट ले लेती है और आपके एक्सक्यूजेस फ्रंट सीट पर आ जाते हैं। तो अगर आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है तो ईट द फ्रॉग। वेजिटेरियन रहना है इसका मतलब तो ये होता है कि बड़ा काम पहले निपटा लो। हाँ जी, तो माय डियर वंस, समझ में तो आई क्या होगा? फॉलो करना है, कंसिस्टेंट रहना है। जैसे कंसिस्टेंसी से मेरी वीडियोस देखते हो ना, कमेंट्स करते हो, इतना सारा प्यार देते हो, लोगों की हेल्प करते हो, शेयर करते हो, जितना कंसिस्टेंट मेरी वीडियो देखने पर हो, इतना ही कंसिस्टेंट लाइफ में हर एस्पेक्ट में रहना है। इन 9 टिप्स को फॉलो करो और कमेंट कर फिर से कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, अपना प्यार मुझे दो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना खास ख्याल रखना।